हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो कोई लाइट है, ठीक है, और वो लाइट की जो रेज निकल रही है वो किसी सरफेस पे जाकर गिर रही है और वहां से वो लाइट बाउंस बैक कर जा रही है, वापस चली जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लाइट की कोई रेज गिर रही है, ठीक है, सपोज इट सनलाइट है, ठीक है, तो रेज यहाँ पर गिर रही हैं और फिर वापस ये रेज बाउंस बैक वापस चली आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जो लाइट गिर रही होती है ना सरफेस पे, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे हम? इंसिडेंट रे। और जो लाइट वापस जा रही होती है, बाउंस बैक हो रही होती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना आप बिल्कुल एक कदम भी बढ़ नहीं सकते उस चैप्टर में। ठीक है, तो ध्यान रखना इंसिडेंट रे क्या होता है कि जो लाइट की जो रेज होती है किसी सरफेस पे जब गिरती हैं तो गिरने वाली रेज को क्या कहते हैं हम? इंसिडेंट। और जो टकरा कर वापस जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है, इधर देखो, कह रहा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो तीनों सेम प्लेन पर लाई करता है। अभी इंसिडेंट रे क्या होता है बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे वो भी बता दिया, बट नॉर्मल क्या होता है ये तो नहीं पता। चलो और देखते हैं आखिर नॉर्मल क्या होता है। देखो सपोज दैट कि हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, मिरर है, और ये मिरर के नीचे ऐसा क्या बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो हमारा मिरर है वो पॉलिश्ड है। ठीक है, अब देखो एक रेज गिरी, इसे हम कौन सा रे कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ सन है, वहाँ से रेज आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जहाँ पे ये गिर रही होती है ना, वहीं से सीधे प्लेन मिरर के सीधे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि क्या होती है? सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और यहीं से हमारी क्या जा रही होती है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे और इसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं कहते, क्या कहते हैं इसे हम? नॉर्मल। तो देखो तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ लाई कर रहा है? सेम प्लेन पर लाई कर रहा है। ऐसा दिख रहा है क्या कि इंसिडेंट रे नीचे चली गई, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर से वापस चली गई, नॉर्मल कहीं बीच में अटका पड़ा है? ऐसा नहीं दिख रहा ना हमें। तीनों कहाँ लाइन कर रहा है? जो प्लेन है हमारा, जो सरफेस है, तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहा है। ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आओ उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखो कह रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, इक्वल होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। इधर देखो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे, ये हमारी कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड, और ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम डिनोट किससे करते हैं? एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि देखो कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। अगर मान लो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, सपोज दैट ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, हमारी इंसिडेंट रे, अब ये नहीं हम मान लेते हैं हमारी इंसिडेंट रे ये है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। हमारी इंसिडेंट रे अगर ये होती है तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो हमारा आर भी बढ़ेगा, अगर हम आई को घटा देंगे तो हमारा आर भी घट जाएगा। अब देखो एक और केस देख लेते हैं इसी सेकेंड लॉ से रिलेटेड। जैसे मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, मिरर है, और ये उस साइड पॉलिश है। ठीक है, तो अगर मान लो कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल कैसे आ रहा है? इसके परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है?
एंगल ऑफ सॉरी ये हमारा क्या है इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखो तो हमारा नॉर्मल कैसे बनेगा, हमको पता है कि वो प्लेन मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है, तो हमारा ये क्या बन गया, ये नॉर्मल। और अब रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा क्या होगा, यही सेम वे ही हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल होता है वो तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहा होता है, तो हमने उनको तीनों को सेम प्लेन पे लाई करा दिया। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो लो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स ऑल, बाय गाइज।